Good morning. Today we will discuss inclusion compound and charge transfer complex. Now, what are inclusion compound? अंतर्निहित या समावेशन यौगिक किसे कहते हैं? किसी यौगिक के जालक के छिद्रों में किसी अन्य पदार्थ के अणु इस प्रकार से फिट हो जाएं कि वे संयुक्त रूप से एक पदार्थ की भांति व्यवहार करें, लेकिन उनके मध्य न तो किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है और न ही कोई रासायनिक बंध बनते हैं। तो ऐसे बने हुए यौगिकों को अंतर्निहित यौगिक कहा जाता है। When any substance fits into the holes of crystal lattice of any compound, that it behaves as only one combined substance, but in them no chemical reaction takes place or do not form any bonds. So these type of compounds so formed are known as inclusion compound. Is it clear? समावेशन यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला वाहिका या नाल यौगिक और दूसरा क्लैथरेट यौगिक। Inclusion compounds are basically of two types. One is channel or canal compound and another is clathrate compound. First one is channel और canal compounds. इन यौगिकों में मेजबान अणु कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनके मध्य एक लंबी वाहिका या नाली जैसे रिक्त स्थान रह जाता है। यदि ऐसा होते समय कोई लंबी श्रृंखला युक्त यौगिक वहाँ उपलब्ध हो तो वह इस नाल में मेहमान अणु के रूप में फिट हो जाएगा और इस प्रकार वाहिका या नाल यौगिक का निर्माण होता है। In these type of compounds, the guest molecule is arranged in such a manner that long channel or canal vacant space is present in it. If at that time long chain compounds are available, then they fits into it as a guest molecule and so form channel or canal compounds. उदाहरण के लिए यदि 6-7 कार्बन परमाणु युक्त एक सीधी श्रृंखला वाले एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड आदि की उपस्थिति में यूरिया का क्रिस्टलन कराया जाए तो यूरिया के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर इस प्रकार से क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं कि उनके मध्य बनी वाहिका में नॉर्मल श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक फिट हो जाते हैं और इस प्रकार के नाल यौगिक का निर्माण होता है। If long chain compound containing 6 to 7 carbon atom, that is, they may be either alkane, alcohol or aldehyde. In presence of them, crystallization of urea is done. Then the molecule of urea through hydrogen bond crystallizes in such a manner that normal long chain compounds fit into it and form canal compounds. ये इन यौगिकों को गर्म करने अथवा जल में घोलने पर विघटित हो जाते हैं। These canal compounds on heating or on dissolving in water, they decomposes. Is it clear? दूसरे प्रकार के समावेशन यौगिक होते हैं क्लैथरेट यौगिक। इन यौगिकों में मेजबान अणु कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य एक छोटा सा छिद्र रह जाता है और मेहमान अणु इसमें फिट हो जाते हैं। सामान्यतः ये अणु मेहमान अणु छोटे आकार के होते हैं जो जालक के सूक्ष्म छिद्रों में आसानी से फिट हो जाते हैं। In these type of compound, the guest molecule is
arranged in such a manner that a small hole is present in crystal lattice and the guest molecule fits into it. Due to small size of guest molecule, they easily fits into it. इन यौगिकों में मेजबान तथा मेहमान अणुओं के मध्य किसी प्रकार की कोई अंतःक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। यह महज तब बनते हैं जब मेजबान की क्रिस्टल संरचना बनते समय वहां पर मेहमान अणु उपलब्ध हों। And in host and guest molecule, no interaction or no chemical reaction takes place. They are formed only when the crystal structure of host molecules are formed and at that time the guest molecule is available. उदाहरण के लिए यदि क्यूनॉल के संतृप्त विलयन में 10 से 40 वायुमंडलीय दाब पर आर्गन, क्रिप्टन तथा जेनोन को घोला जाए तो फिर इस विलयन को ठंडा किया जाए तो क्रिस्टलीय क्यूनॉल क्लैथरेट यौगिक बनते हैं। क्यूनॉल अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा परस्पर बंधकर पिंजरानुमा संरचना बना लेते हैं जिससे उनके मध्य छिद्र रह जाते हैं और उन्हीं छिद्रों में उत्कृष्ट गैस के अणु फंस जाते हैं। If at 10 to 40 atmospheric pressure, argon, krypton, xenon is dissolved in saturated solution of quinol and on cooling it forms clathrate quinol compounds. Quinol molecule just together with hydrogen bond form a cage-like structure and so small holes are left and in these holes small size inert gas molecule fits into it. इन क्लैथरेट यौगिक की सहायता से नियॉन गैस को आर्गन, क्रिप्टन व जेनॉन से पृथक किया जा सकता है क्योंकि नियॉन का आकार छोटा होने के कारण ये गैस विसरित होकर निकल जाती है। With the help of clathrate compound, the neon gas can be easily separated from argon, krypton and xenon because due to small size of neon atom, this gas easily diffuses. इसके अतिरिक्त निकल साइनाइड अमोनिया संकुल की परतीय संरचना में बेंजीन मेहमान अणु फंसकर क्लैथरेट अणु बनाता है। Another example of clathrate compound is nickel cyanide ammonia complex in which benzene molecule fits and form benzene clathrate molecule. Is it clear? These are the two examples. Here there are three molecules of quinone, 1, 2 and 3. These three molecules of quinone with intermolecular hydrogen bonding forms a cage-like structure. Small holes are present in crystal lattice. Due to small size of argon, this argon molecule enters into the hole and form the clathrate compound. So we can say quinol clathrate में मेहमान अणु के रूप में argon, that is argon in the form of guest molecule in quinol clathrate compound. इसी प्रकार निकल साइनाइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर सूक्ष्म छिद्र में से बेंजीन परकोलेट होकर के निकल साइनाइड अमोनिया बेंजीन क्लैथरेट कंपाउंड बनाती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, आवेश स्थानांतरण संकुल किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस? कुछ इलेक्ट्रॉन धनी कार्बनिक अणु और इलेक्ट्रॉन न्यून अणु परस्पर 1:1 अनुपात में संयोग करके
ऐसे संकुल अणु बनाते हैं जिनका स्पेक्ट्रा इन दोनों के जोड़ के बराबर नहीं होता, ये अत्यंत गहरे रंग के होते हैं. When some electron rich organic molecules and electron deficient compound on combining in 1:1 ratio, they form complex molecule. The spectra of these molecules are dark in color. उदाहरण के लिए मैसिटलीन में 3 मैथिल समूह होते हैं जो प्रबल प्लस आई प्रभाव के कारण बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन धनी बना देते हैं. That is, मैसिटलीन has 3 methyl groups which exert plus I effect, and due to the plus I effect of methyl group, benzene ring become electron rich. इन्हें हम दाता अणु कहते हैं. They are called as donor molecule. If these type of molecules come in contact with molecule just like 1,3,5 trinitrobenzene, तो आवेश स्थानांतरण संकुल बनता है. यदि ऐसे अणु जिसे हम कहते हैं दाता अणु, कौन से, मैसिटलीन जैसे दाता अणु अगर 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन के संपर्क में आएंगे तो आवेश स्थानांतरण संकुल बनता है. यहाँ पर नाइट्रो का माइनस आई प्रभाव के कारण, नाइट्रो क्या करेगा, माइनस आई प्रभाव के कारण बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे बेंजीन वलय अत्यंत इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी. दैट इज ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप. द नाइट्रो ग्रुप विल ट्राई टू attract the electron towards it. Due to it, the benzene ring becomes electron deficient and act as a acceptor molecules. अतः यदि ऐसे वलय दाता परमाणु के संपर्क में आ जाए, so if this ring come in contact with donor molecule, then ऋण आवेशित दाता अणु से इलेक्ट्रॉनिक आवेश का स्थानांतरण ग्राही की ओर हो जाएगा. Then the migration of electronic charge will takes place from donor molecule to the acceptor molecule. इस क्रम में दोनों वलय परस्पर समानांतरित होकर अतिव्यापन करती है. उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर मैसिटलीन है, यहाँ पर 3 CH3 समूह है, तीनों CH3 समूह प्लस आई प्रभाव दर्शा रहे हैं. इस प्लस आई प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन देंगे. दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स, and due to donation of electron the benzene ring become electron rich. जबकि यहाँ पर NO2 के माइनस आई प्रभाव के कारण, NO2 के माइनस आई प्रभाव के कारण यहाँ पर एरो देखिए गलत लग गया, ये एरो ऊपर की ओर होगा. NO2 के माइनस आई प्रभाव के कारण क्या होगा, NO2 अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा. यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, एरो गलत लग गया, ये एरो उल्टे होंगे तीनों, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिससे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये एक डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसे हम आवेश स्थानांतरण संकुल कहते हैं. तो दिस आवेश स्थानांतरण संकुल ये इन दोनों संरचनाओं का अनुनासंकर है. दैट इज चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज ऑल टू स्ट्रक्चर्स. हियर फ्रॉम दिस हियर यू सी दैट यहाँ पे डोनर है, ये नाइट्रोबेंजीन एक्सेप्टर है. यहाँ पे तीनों एरो गलत हैं, यहाँ पे तीनों एरो NO2 समूह की तरह होंगे. इज इट क्लियर? आवेश स्थानांतरण संकुल 2 प्रकार की संरचनाओं का अनुनासंकर है. एक संरचना आबंदी ऐसी है जिसमें मैसिटलीन की ऋणावेशित वलय, देखिए ये ऋणावेशित वलय है, और ट्राइनाइट्रोबेंजीन की धनावेशित वलय परस्पर, बोथ ऑफ देम थ्रू वांडरवाल इंटरेक्शन, परस्पर वांडरवाल बल द्वारा बंधी हुई है. और यहाँ पर बंदी जिसमें D के उच्चतम भरे हुए पाई कक्षकों से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण A के निम्नतम रिक्त पाई कक्षकों की ओर होता है. दैट इज माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिल्ड पाई ऑर्बिटल्स टू द वेकेंट पाई ऑर्बिटल फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर्स. इससे उनके स्पेक्ट्रम में एक नई बैंड के साथ आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है. दैट इज स्पेक्ट्रा फॉर्म्स न्यू बैंड एंड वी गेट चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा. इज इट क्लियर टू ऑल? दिस इज ऑल अबाउट
inclusion compound and charge transfer complexes. Thank you.